हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस डिफाइन किए थे, देखे थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने देखे थे। पहला हमारा v = u + at, दूसरा हमारा s = ut + ½ at स्क्वायर, थर्ड हमारा v² = u² + 2s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखे थे। अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं का डेरिवेशन करते हैं। हमने एक डेरिवेशन बता रखा है, अब हम ग्राफिकली उसका डेरिवेशन करना चाहते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको ग्राफ की दुनिया में ले चलते हैं। ठीक, चलो भाई। अब देखो, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना चाहते हैं। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, नो दैट वीटी ग्राफ गिव्स, वीटी ग्राफ क्या देता है भाई? एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देता है ना भाई, पिछले क्लास में पढ़े हो। चलो भाई, ये हम चीज जानते हैं, अब इसी पे हम काम करेंगे। अब देखो, जब हम इस पे काम करना चाहते हैं और हम लोग इसी के थ्रू निकालना चाहते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वीटी ग्राफ पहले खींचते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, और एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। आपको जब भी देगा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए, तो हमेशा ग्राफ से ही देगा, कभी जनरल मेथड से नहीं देगा। इधर हमने क्या दिया है भाई? वेलोसिटी। इधर हमने क्या रखा है भाई? टाइम। ठीक, अब हमने एक क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ये हमने ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब जो इसका स्लोप होगा वही हमको क्या देगा? वही हमको देगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और हमने आपको स्लोप निकालना सिखा रखा है। तो चलो भाई, अब हम लोग निकालते हैं क्या? स्लोप। देखो, यहां से इसका स्लोप निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक, ये तो हमारा ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। और ये मान लिया इस पे टाइम t लग रहा है। ठीक, अब देखो, अब हम चलते हैं इधर। ये मान लिया इस पॉइंट पे, क्योंकि ये टाइम 0 है, इस पर कुछ न कुछ वेलोसिटी है, तो इसका टाइम = 0 पे मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है। और जब किसी टाइम t पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है v। हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया A B C D E, और ये तो O है ही है। ठीक, ये O दिया हुआ है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन = देखो क्या पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक, अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ डीबी ग्राफ, ये जो डीबी है इसका स्लोप क्या बताएगा? वो आपका एक्सेलरेशन देगा। अब चलो भाई, स्लोप यहां पे क्या स्लोप आएगा? देखो, इसका स्लोप हम निकालना चाहते हैं, तो यहां पे स्लोप क्या होगा? दिस अपॉन दिस। तो स्लोप क्या हो जाएगा? BC अपॉन DC। यही होगा ना, BC अपॉन DC होगा ना। अब चलो भाई,
इस BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं क्या, BE माइनस CE। बहुत ध्यान से देखना, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, BE माइनस CE अपॉन DC को लिखो भाई, DC देखो, DC के पैरेलल क्या है, OT है, तो OT लिख दो, OE, तो ये हमारा हो गया OE। ठीक, अब आ जाओ, ये तो हमारा A है एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो मजा, BE, ये देखो BE किसके बराबर है भाई, BE जो है AO के बराबर है, तो इसको हमने लिख लिया AO माइनस, चलो CE देखो, CE किसके बराबर है, DO के अपॉन OE। अब कहोगे सर ये क्या OE DO यो क्या कर रहे हो, देखो बच्चों क्या है कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हम इधर न जाके इधर आएंगे, हमेशा वाई एक्सिस पे चलते हैं और एक्स एक्सिस पे चलते हैं। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसीलिए ड्रॉ किया कि हम इस पे वैल्यू हमें इस पे पता है ना कि इस पे पता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इस पे जाते हैं और इस पे वैल्यूज पता है। अब देखो हमें AO, अब ये वैल्यू पता है, ये कितनी है, ये हमारी V है, ये हमारा क्या है V है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा U है, ये हमारा V है। ठीक, तो अब यहां से क्या हो गया, ये हो गया V माइनस U अपॉन, और OE ये क्या है, 0 से लेकर T तक, तो टाइम T ही है। तो यहां से देखो अब ये A हो गया V माइनस U अपॉन T, और इसका अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और हमने इसको कैसे फाइंड किया, ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर लिया, और यही हमारा तरीका है। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, नोट कर लो, छापो छापो जल्दी छापो, इसमें तो तुम लोग माहिर हो कि नहीं, छापने में तो पूछो मत, एग्जाम में खाली झलक मिल जाए अगली दूसरे की कॉपी की, पूरा टिप मारोगे तुम लोग, चला जाए मिटाया जाए। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ और उसको फाइंड करेंगे। अब देखो ग्राफ हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसी ग्राफ की जरूरत हमको पड़ेगी, इसलिए ग्राफ को यहीं रहने देते हैं। लेकिन आप जब बनाओगे एग्जाम में, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा तो आप फिर से बनाओगे ग्राफ को, इतना ग्राफ उसमें भी बनाओगे, ऐसा नहीं कहोगे सर पहले इक्वेशन बनाए थे दूसरे में बनाए नहीं थे, हम क्यों बनाए, तो नहीं, आपको बनाना है। तो चलो, अब दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस क्या होता था, डिस्टेंस होता था। तो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा था, एज वी नो दैट, क्या नो करते हो, दैट द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या देता है भाई, डिस्टेंस। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं प्रीवियस क्लास में, तो अब उसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया था उसको पहले। चलो अब चलो भाई, हमें डिस्टेंस निकालना है एस, यही था यार, लिख लो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया
ऑफ वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब देखो एरिया, फिगर से जाओ, एरिया ऑफ किसका एरिया? वीटी ग्राफ यही है ना, तो एरिया किसका? ओ ए बी ई ओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये क्या बना है? नहीं सॉरी, ये ग्राफ, ये मतलब ये जो ग्राफ बनाता है ये ओ डी बी ई ओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये क्या बना है? ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है भाई? ओ डी बी ई ओ। ट्रेपीजियम कौन सा? अब देखो मैं एरिया बनाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब देखो कौन सा एरिया? ये एरिया, ये देखो ये वाला एरिया, प्लस ये वाला एरिया। जो हमारा वीटी ग्राफ है यही एरिया तो बना रहा है। एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस इज नोन एज एरिया ऑफ द ग्राफ। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो होता है रीजन, वही एरिया हमें लेना होता है। तो चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब डायरेक्ट अगर ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसको हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग देखो इसको ब्रेक कर देते हैं, ट्रेपीजियम को ब्रेक करते हैं। एरिया ऑफ, देखो ऊपर वाला क्या है? BDC। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस इसमें क्या जोड़ देते हैं? किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ODCE। ODCE, क्योंकि हमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होता है और रेक्टेंगल के भी एरिया का फॉर्मूला पता होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ओके, चलो भाई, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, अब चलो बेस, बेस क्या है भाई? DC इंटू हाइट BC। ये हो गया एरिया किसका? ट्रायंगल का, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OECD। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो OE हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया CE। ठीक, चलो भाई, अब देखो, अब DC की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OE लिख सकते हैं ना भाई। देखो जैसे हमने पिछले में अरेंज किया था उसको इस तरह अरेंज कर देते हैं। 1/2 इंटू DC को हम लोग OE लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटू BC को क्या लिखोगे? AD प्लस, चलो भाई, अब OE को तो OE रहने दो क्योंकि OE हमको पता है। OE इंटू CE को क्या लिखो? OD, क्योंकि ये क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। आया समझ में? चलो भाई, अब चलो 1/2 OE को अभी OE ही रहने दो इंटू, अब देखो AD निकालना है तो आप क्या निकालोगे? AO माइनस OD।
ए ओ माइनस ओ डी हुआ कि नहीं, प्लस अब ये ओ ई ओ डी तो ऐसे ही रहने दो, ओ ई इंटू ओ डी। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, इंटू ओ ई है क्या भाई, टी है ना, ए ओ है क्या, वी, माइनस ओ डी है क्या, यू, इतना आया, प्लस ओ ई कितना, टी, इंटू ओ डी कितना, यू। इतना समझ में आया। चलो भाई अब देखो हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v तो होता ही नहीं है, तो v की वैल्यू उठा के रख दो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ रख दो भाई। तो अब देखो चेंज क्या होगा, यस इज इक्वल टू 1/2t, v की जगह रखो u प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी। चलो अब हुआ क्या भाई, देखो इसको ut को इधर लिखो, ut प्लस, अब देखो u से u कैंसिल, a और t से मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर, तो हो गया 1/2 a t स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ तक उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं जो समझने लायक नहीं है, तो आप ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है, मैंने बोला था कि डिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है। तो वीटी ग्राफ जो ये कर्व है, इसका ग्राफ, इसका एरिया एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया है उसी को इसका एरिया बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये देखो ओ डी बी ई ओ, ये कैसा है, ट्रेपीजियम जैसा है। क्यों ट्रेपीजियम है भाई, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये नॉट इक्वल होती हैं। दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल नहीं हो, और दो नॉन पैरेलल होती हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एक फॉर्मूला और था ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया निकालने का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब उससे भी हम लोग उसका भी यूज करेंगे। अभी देखो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिर इसको ब्रेक कर दिया ट्रायंगल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया में। फिर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर सारी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके रखते चले गए और एट द लास्ट हमारा फॉर्मूला आ गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो। तो हम लोग फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो हम ये जितना हमें ज़रूरत है उतना मिटा दे रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिटा रहा हूँ, और जितने की ज़रूरत नहीं है उतना मिटा दे रहा हूँ। लेकिन आप पूरा फिर से लिखोगे, ऐसा नहीं कहोगे सर आपने तो ऐसे ही कर दिया, हमने भी ऐसे ही कर दिया। ऐसे वैसे नहीं करना है, पूरा लिखना है। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा हमारा क्या आता है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारा तीसरा है। अब देखो जो तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज करके, जो अभी तक लगाया है सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सब कुछ देखो, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है,
कि कॉन्सेप्ट उसमें यही होगा, फिर से आप वहीं लिखोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अगर केवल क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आप क्या करोगे, लिखोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर लिखोगे एज वी नो दैट द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स क्या डिस्टेंस, लिख दिया। फिर ये पूरा ग्राफ बनाओगे। ये नामकरण अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नामकरण ऐसा नहीं कि जो मैंने किया है ओ को ओ, ए को ओ, ए को यहीं लिया, ए को यहाँ नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, नामकरण कुछ भी कर सकते हो। ए किसी को बना लो, बी किसी को बना लो, बस हाँ एरिया जिसका लेना है वो हम लोग लेंगे उसी का एरिया। अब देखो, अब हमने कहा कि डिस्टेंस क्या होता है भाई, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है, बात तो सही है। तो अब एस डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, और वीटी ग्राफ एरिया आप देखा कि भैया क्या है वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ देखा कि भैया ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हम जो निकालेंगे वही हमारा एरिया हो जाए, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें हमने नहीं किया था, सेकंड को इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको दो एरिया में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between them। perpendicular distance between them। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम, और इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो भाई, अब हम इसी का यूज करते हैं। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब देखो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ये तो पैरेलल है नहीं, पैरेलल है ये और ये। अब साइड है कौन कौन सी वो लिख लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब OD है इधर और प्लस BE है उधर, यही है ना, इनटू। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस देखो क्या है, ये CD या OE, यही तो डिस्टेंस है इनके बीच की, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है। तो आप डिस्टेंस लिख लिया OE। अब देखो जो हमने OD लिखा, ये तो हमें पता है, OD तो हमें पता है कि U है, लेकिन BE को हमने क्या कर दिया, इसको फिर से रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 इंटू OD प्लस, अब BE को देखो क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं OA, क्योंकि वही उसके पैरेलल है, बराबर है, तो ये लिख लिया OA इंटू OE को OE रहने दिया। ठीक, अब चलो भाई रखते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब देखो OD कितना भाई, U, OA कितना भाई, V, इंटू OE कितना, T, तो U प्लस V इंटू T। अब देखो ये U प्लस V और T, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं T आता है क्या, सोचो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, V² = U² प्लस 2AS, यही होता है ना, लेकिन इसमें कहीं T तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन हमारा क्या था कि V = U प्लस AT, यही था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, A की वैल्यू, T की वैल्यू निकाल लेते हैं। T = क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई A, यही होगा ना, V माइनस U बाई A। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो देखो क्या आता है,
ये हो जाएगा 1/2। अब मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सा जगह कमी पड़ रही है। देखो अब ये तो हो गया हमारा यस, ठीक। अब ये हो गया 1/2 u प्लस v, और t की वैल्यू उठाया वहाँ से तो रख दिया v माइनस यू बाई ए हुआ। अब देखो इसको v प्लस यू v माइनस यू, तो यस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2a, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हुआ कि नहीं, हुआ ना। एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ से सबको इधर उधर किया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको करने का तरीका आप समझ गए। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि डिस्टेंस टाइम, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है वो क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो जब डिस्टेंस देता है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे है, तो ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होती है। अब पैरेलल साइड्स जो हैं उसमें उनका नाम लिख दिया कि पैरेलल साइड्स बाई ओडी है और बीई है। तो ओडी को ओडी रहने दिया क्योंकि ओडी की वैल्यू पता है, लेकिन बीई की वैल्यू नहीं पता है। तो बीई किसके इक्वल है, एओ के इक्वल है, और एओ की वैल्यू हमें पता हो गई बी है, तो ये तो पता चल गया यू प्लस बी हो गया। अब नीचे ओई आ गया टी, ये टी हो गया, तो 1/2 यू प्लस बी इंटू टी। अब ये तो हमको मिल गया, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे भी टी नहीं आता है। तो अब हम लोग जो पहला इक्वेशन पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से आप क्या करेंगे t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगी v माइनस यू बाई टी, और उस t की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन के आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो ये हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन कर लिया और डिराइव भी कर लिया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने आसानी के साथ डिराइव कर लिया, और एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है। पहला तो नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरा तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है मोस्टली ये थर्ड वाला पूछता है, और दूसरा भी मैक्सिमम पूछता है। तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हैं। अभी हम लोग अगर मोशन ऐसे हो रहा है, अभी तक मोशन हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, अगर मोशन वर्टिकल होने लगेगा तो क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वहाँ पे एक आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। सारे फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन सब यहीं रहेंगे, बस उसमें क्या हो जाएगा, एक जी आ जाएगा, और एस की जगह वहाँ पे आ जाएगा एच, ए की जगह आ जाएगा जी, और एस की जगह आ जाएगा एच। तो हम लोग के फॉर्मूले v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये मिलेगा। तो हम लोग इसको भी देखेंगे आराम से, तो उसको हम लोग आगे की नेक्स्ट की क्लास में देखते हैं। तो इसको आप एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।